चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है। तो हमने देखा था कि किस तरह से अपने खुद के ही सुझाव खुद के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं। जैसे उनको एक प्रोफेसर मिला था, तो वो बोलता था कि मेरे जीवन में हर चीज गड़बड़ ही गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने उसको चेंज करिए, सुझाव को, तो चेंज हो जाएगा। तो जब उन्होंने अपने सुझावों को चेंज कर दिया तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब वो बताते हैं अवचेतन मन बहस नहीं करता। तो उनका कहना है कि अवचेतन मन बहस नहीं करता है, जो है उसको जो चेतन मन ने कह दिया उसको वो स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है, यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है, मतलब सब कुछ जानता है लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं रहता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या उलट कर जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है आप मुझ पर इस तरह के सुझावों की छाप न छोड़ें। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इससे जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं। यह उनके इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। जब आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार भरेंगे तो वो उसी तरह से कार्य करेगा। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा को उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं, नकारात्मक विचार अपने अंदर पहुंचा रहे हैं, तो आप अपनी ही भलाई, अपने ही आगे जो रास्ते खुलने वाले हैं उनको आप खुद बंद कर रहे हैं। आप खुद ही अपनी प्रगति के अवरोध बने हुए हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की अधिक गहराई समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और सद्बुद्धि हर ओर है। तो इस तरह के थॉट हमें, इस तरह की इच्छा हमें मन में बार बार दोहराते रहना है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन के से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित हूँ, मैं अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आती, वो इसको केवल मानता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है, लेकिन हमको उससे काम कराना आना चाहिए। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस की को नियंत्रित कर रहा है।
जब आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। जब आपका चेतन मन सही निर्णय लेगा, तभी अवचेतन मन उस पर कार्य करेगा। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं, शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। याद रखने लायक विचार। तो अभी जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने जो कुछ भी बताया था उसको और शार्ट में एक बार रिवाइज कर दिया है कि हमको किस तरह के विचार रखने चाहिए याद। तो पहला है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। तो जो आप दिन भर सोचते हैं आप वही बनते जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा आपके साथ। सेकंड है, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन से स्वीकार करता हूँ। थर्ड है, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का चुनाव, दोस्ताना चुनाव करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं, और गैर दोस्ताना करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। चौथा है, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई चीज अच्छी हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। फिफ्थ है, दूसरों के चुनावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। मतलब आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। वो जो भी आपको चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो वो आपके अपने विचारों के कारण ही पहुंचता है। आप दूसरों के विचारों और सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई विचार पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। छठा है, अपने शब्दों पर ध्यान दें।
आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी ये ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देता है। कभी भी मजाक में भी नहीं कहना चाहिए कि यह नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि अवचेतन मन ये नहीं जानता है कि ये मजाक में कहा जा रहा है। वो सच मानेगा और उस पर प्रतिक्रिया शुरू कर देगा। सातवां है, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क को का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आप आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उभरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नौवा है, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। 10वां, आप अपनी आत्मा अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने और खुशी चुने। 11वां, आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन के सभी नियामतों में विश्वास करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है। पहला लेसन हमारा, दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कि अवचेतन मन कितना कार्य करता है। अगर हमने किसी की बात मान ली, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें हमने गहराई से सोच लिया, तो वो अवचेतन मन में चला जाएगा और अवचेतन मन फिर उसी पे प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। अगर किसी ने नकारात्मक शब्द कहे और उसको आपने अपने दिल पे ले लिया, तो वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। तो हमेशा सचेत रहें, सजग रहें, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। अगर किसी को कुछ कहना है